हेलो दोस्तों, जय हिंद, राम राम। मैं आज आपको एक सैनिक के जीवन के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि एक सैनिक का जीवन क्या होता है? आसान होता है? ये सिर्फ बोलना आसान है, बाकी जो है सैनिक का जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीछे मेरे बैक साइड में देख रहे हो, दुर्गम क्षेत्र, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ बर्फ़ से घिरी हुई हैं। तो इन बर्फ़ की पहाड़ियों, इन दुर्गम क्षेत्र में एक सैनिक को क्या है, अपनी जो ड्यूटी करनी पड़ती है, देश की सीमा की रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन कुछ जो सिविल सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो जो एक सैनिक के यानी सैन्य के शौर्य के ऊपर जो है कि काफ़ी कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है एक सैनिक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है, हम अपने परिवार यानी माता पिता, भाई बहन के बच्चों से दूर रहते हैं। ना हम उनकी कभी जो खुशी होती है उसमें सम्मिलित होते हैं, ना उनकी गमी में सम्मिलित होते हैं। हम सिर्फ अपनी प्राथमिकता जो अपने फ़र्ज़ को देते हैं। हमारे को ये सिखाया जाता है कि मातृभूमि की जो है रक्षा है वो सर्वोपरि है। तो हम अपने केवल और केवल अपने फ़र्ज़ को प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद हम अपने परिवार को। क्योंकि एक सैनिक जो है जब बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता है, तो हमारे जो देशवासी हैं वो उस सैनिक के कारण जो है आराम से अपना जो भी व्यवसाय, दिनचर्या, जो खाना पीना सोना, सब काम जो आराम से कर सकते हैं। यदि एक सैनिक की थोड़ी सी भी चूक हो तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि एक सैन्य के शौर्य के ऊपर कभी भी जो है उंगली नहीं उठाना। हमारे जवान इतने सक्षम हैं, इंडियन आर्मी के जवान, कि वो अपनी जो है मातृभूमि के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने में पीछे नहीं रहते। क्योंकि हमारे को ये सिखाया जाता है कि मातृभूमि की रक्षा सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना मतलब समझा कि मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि जब हम लोग सिविल सोसाइटी में जाते हैं, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, तो कई लोग जो है, जो सिविल जनता है, वो सैन्य के शौर्य को कदर नहीं करती। और एक सैनिक को क्या है, वो काफ़ी अपमानजनक टिप्पणियाँ करती हैं या इस प्रकार से उसकी इज़्ज़त नहीं करती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं कि जो ये वीडियोस देखेगा, तो आपको एहसास होना चाहिए कि एक सैनिक को इन दुर्गम क्षेत्र में जब वो ड्यूटी करता है और आप लोग अपने चैन के साथ अपने घरों में अपने परिवार के साथ सोते हो, खाते पीते हो, इसलिए आपको एक सैनिक का सम्मान करना चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी चाहिए। अगर आप इतना काम करेंगे तो एक सैनिक जब छुट्टी काट के अपने वापस ड्यूटी जब ज्वाइन करता है, उसको फ़ख्र होता है, गर्व होता है कि जो मेरे देशवासी हैं, जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो वो क्या है, मेरा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं ड्यूटी वो और भी जी जान लगा के करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। हमारा सैनिक जो है, हमेशा हमारे को सिखाया जाता है कि वो बुज़ुर्गों की भी घर में जाके इज़्ज़त करते हैं, नारी जाति का सम्मान करते हैं और बच्चों की भी सम्मान करते हैं। ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। तो इसी प्रकार से आपने हमारी, जब सैनिक चाहे ऑफ ड्यूटी हो चाहे ऑन ड्यूटी हो, उनको सैल्यूट करना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, अच्छा लगता है। तो आज के युग में, वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि जो सरकार चल रही है, वर्तमान में सरकार इस प्रकार से चल रही है कि हमारी देश की सीमा की तरफ किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आंख उठा के भी देख सके। यदि कोई ऐसा करता है तो हमारे सैनिक इतना दम रखते हैं कि आंख निकाल के उसके हाथ में दे सकते हैं। ठीक है, वो दोस्तों इतना दम रखते हैं। तो इसलिए क्या है कि सरकार के जो वर्तमान में मजबूत सरकार है, और आजकल क्या है टेक्नोलॉजी का युग है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे वर्तमान में सेना में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं। और सेना में भी न्यू टेक्नोलॉजी के वेपन जो है इक्विपमेंट आ रहे हैं। वो इसके लिए क्या होता है कि आजकल पढ़े लिखे जो युवा, हमारे यूथ है, पढ़े लिखे लड़कों की ज़रूरत है। तो जो पढ़े लिखे लड़के ऑलरेडी आ रहे हैं, अग्निवीर, जिनका IQ लेवल काफ़ी हाई है, तो मैं ये उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने जो है एजुकेशन को बढ़ाओ और टेक्नोलॉजी की जो है अच्छी जानकारी पाओ और सेना में आओ। देखना कितना मज़ा है, कितना आनंद है। इस सेना के कारण, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करूं तो इस सेना के कारण मुझे इतना मान सम्मान मिलता है, और मैंने अपने परिवार, बच्चों को इतना ग्रोथ किया है कि मैं सैल्यूट करता हूं इस ड्यूटी को, कि अपने माता पिता को जिन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया और मैं सेना में भर्ती हुआ। तो अभी दोस्तों मैं सेना में
अभी अपनी सेवा जो है समाप्त करके अभी जाने वाला हूँ। थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन मुझे एहसास हुआ इस जो पद के ऊपर मैं हूँ, मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आज जो भी मैं मेरे घर में जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी मुझे मान सम्मान मिलता है, वो केवल और केवल सेना के कारण मिलता है। और जो मेरे परिवार बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं, जो उनका खान पान है, तो केवल और केवल सेना के कारण ही है। तो मैं सभी को सैल्यूट करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जब भी कोई सैनिक आपको मिले तो उससे बिल्कुल इज़्ज़त से बात करें, उसको इज़्ज़त दें और उसको अच्छा लगेगा। और जब वो इन दुर्गम क्षेत्र में वो अपनी ड्यूटी करेगा ना, उसको बहुत आनंद आएगा और काफ़ी खुशी से जो है अपनी ड्यूटी करेगा। इस वक्त मैं दुर्गम क्षेत्र में हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये देखो ऊँचे पहाड़ हैं जहाँ पे मैं अभी इस वक्त कार्यरत हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, ये देख रहे हो, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं, हमारी को रिस्ट्रिक्शन होती है कई सारे वीडियोस नहीं शूट करने की, लेकिन इसके बीच में सेना से सिक्योरिटी से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और पीछे जो है आपको मैं ये क्षेत्र दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ देख रहे हो आप, जहाँ हमारे सैनिक रहते हैं और काफ़ी मतलब डट के जोश के साथ वो अपनी ड्यूटी करते हैं। फिर एक बार साथियों मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपसे हमेशा जुड़ा रहूँगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, राम राम और सैल्यूट है। धन्यवाद।